नमस्कार दोस्तों। जीवन से जुड़ी एक शानदार कविता आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये कविता हमारे जीवन में चेतना अवेयरनेस को बढ़ाएगी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रामायण के काल में, जहाँ राम और सीता बैठे हैं। आज सीता गर्भवती है, पर राम चिंतित है। राम को चिंता है कि एक सामान्य आदमी सीता की पवित्रता पर शक कर रहा है, और अंततः राम सीता को वनवास भेज देते हैं। लक्ष्मण निसहाय सीता को जंगल में छोड़ाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, लव कुश बड़े हो जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की शानदार परवरिश होती है। राम के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान राम की संपूर्ण सेना को लवकुश हरा देते हैं। लवकुश पुनः राम के दरबार में आते हैं और पुनः सीता को दरबार में बुलाया जाता है और यह कहा जाता है कि तुम्हें जन समुदाय के सामने अपनी पवित्रता की शपथ लेनी होगी। क्या ये सब सही है? क्या आज के परिप्रेक्ष्य में नारी की यही मनोस्थिति है हमारे मन में? और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करता हूं। बेटा परिवार का मान है तो परिवार का सम्मान है बेटियां। बेटा मन से उपजा राग है तो जीवन का अनुराग है बेटियां। बेटा बुद्धि से है तर्कशील तो हृदय का गहरा भाव है बेटियां। बेटा ध्वनि से निकला शब्द है तो उन शब्दों का गहरा अर्थ है बेटियां। बेटा जीवन से निकला शब्द है तो उन शब्दों का गहरा अर्थ है बेटियां। बेटा हृदय से निकला गीत है तो मधुर संगीत है बेटियां। फिर आखिर क्यों, फिर आखिर क्यों जन जन में बेटे की चाह रची बसी होती है, रची बसी होती है। बेटा अहमता का भाव है तो स्वाभिमान का एहसास दिलाती है बेटियां। बेटा बीमारी में दवा का असर है तो दुआओं का एहसास दिलाती है बेटियां। बेटा अधिकारों की मौज है तो कर्तव्य का बोध दिलाती है बेटियां। बेटा देवत्व की चाह है तो मुक्ति की राह दिखाती है बेटियां। बेटा ईश्वर के मार्ग में प्रेम है तो इसी राह में चरम भक्ति है बेटियां। फिर आखिर क्यों, फिर आखिर क्यों जन जन में ही बेटे की चाह रची और बसी होती है। फिर आखिर क्यों, फिर आखिर क्यों जन जन में बेटे की चाह ही रची और बसी होती है। आशा है आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। आइए हम सब लोग संकल्प लें कि नारी शक्ति के रूप में हमारी आधी आबादी को हम सब लोग सम्मान देंगे। और इसी बात पर मैं अपना मनपसंद डायलॉग भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपनी बेटी को चांद जैसा ना बनाए कि लोग उसे घूर घूर कर देखें। अरे उसे सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले ये नजरें बार बार झुके। आइए बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाएं। मेरी बेटी मेरा शान।